डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हम रूल नंबर 6 तक कवर कर चुके थे और इस वीडियो में उससे आगे बढ़ते हैं। चलो, रूल नंबर जो आपका 7 है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। रूल नंबर 7, ए का प्रयोग मिस्टर, मिस, मिसिज प्लस सरनेम का मतलब क्या होता है? उपनाम से पहले किया जाता है। उपनाम से पहले किया जाता है। इस स्थिति में केवल व्यक्ति के उपनाम के बारे में जानकारी है। इसके अलावा कुछ भी मालूम नहीं है। तो देखिए, ए का प्रयोग आपको पता चला, मिस्टर, मिस, मिसिस प्लस सरनेम होना जरूरी है। अगर नेम आता तो हम नहीं करते, अगर सरनेम आता है तभी हम, आपको याद रखना, आर्टिकल ए यूज करेंगे मिस्टर, मिस और मिस से पहले। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, क्या आएगा? जैसे मिस्टर, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर लिख दिया, जैसे ए मिस्टर बुडानिया कैम हेयर लास्ट मंथ। पिछले महीने यहाँ पर आए थे। यस, कोई था? यस। तो यहाँ पर क्या होगा? केवल हमें सरनेम के बारे में जानकारी है, बाकी कुछ नहीं है। तो यस, इसी प्रकार मैं कहूँ, देखिए ए, यहाँ पर मैंने लिख दिया मिसिस, मैंने लिख दिया वर्मा, शर्मा, जो भी है, वशिष्ठ वगैरह वगैरह। ए मिसिस वर्मा went there लास्ट ईयर। अब कोई कहते हैं श्रीमती, जैसे वर्मा है, वो वहाँ गई थी लास्ट ईयर, हो सकता कोई फंक्शन हो उसको अटेंड करने के लिए, सो दैट। तो आप क्या रखना, देखिए यहाँ पर इनके बाद मिसिज, मिस्टर और मिस के बाद अगर आपको पता है सरनेम हो तो उससे पहले हम क्या भरेंगे? आर्टिकल ए। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। रही बात आती है, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर, अगर इनसे पहले जीरो आर्टिकल कब, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नाम आ जाए, मैं कहूँ जैसे मिस्टर अजय बुडानिया went there 2 years ago। तो यहाँ पर बात आ गई कि यहाँ पर देखिए सरनेम है और नेम है, तो इससे पहले कहा जाए तो आप क्या भरेंगे? क्रॉस भरेंगे, क्योंकि जीरो आर्टिकल, क्योंकि नेमिंग के बारे में पता ही है। ठीक है, जो उपनाम हो लेकिन नाम है, इसलिए हम जीरो आर्टिकल यूज करें। तो याद आए आप, अच्छे से आपको समझ में आई है कि ये चीज़ अगर आता है मिस्टर, मिस और मिसिस प्लस सरनेम तो जीरो, आपको क्या करना है? जीरो आर्टिकल। कब? जब नाम आ जाए तो जीरो आर्टिकल, इनसे पहले अगर सरनेम आता है इनके जस्ट आफ्टर, तो आपको पता है आर्टिकल यूज करेंगे। रूल नंबर जो 8 है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, दो एडजेक्टिव, रूल नंबर 8, दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले प्रयुक्त हो तथा अगर एक ही व्यक्ति विशेष का बोध कराना तो पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए यूज करें तथा एक व्यक्ति या
वस्तुओं का बोध कराने के लिए प्रथम एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करें। अगर दो व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध कराना हो तो दोनों एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग करें। कहने का मतलब नियम दो थे और मैंने एक में कंप्लीट कर दिए। अगर मैं इनको दो में करके अलग अलग इनको करके बता सकता था, लेकिन ये दो नियम एक में कंप्लीट कर दिए। दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर कोई काउंटेबल नाउन हो, कहना प्लूरल नहीं होना चाहिए हो, उससे पहले प्रयुक्त हो। काउंट नाउन से पहले प्रयुक्त था एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए प्रथम एडजेक्टिव से पहले, और एक ही व्यक्ति विशेष का बोध कराना हो तो प्रथम एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग करें। अगर दो व्यक्ति और वस्तुओं का बोध कराना तो दोनों एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल एन का। अब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, देखिए ध्यान देने वाली बात है। कैसे? अब मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे आई, मैं खुद बता रहा अपने पास एग्जाम्पल लेकर, आई बोट, जैसे मैंने लिख दिया भाई फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे पहले लिख रहा हूँ वाइट एंड ब्लैक काऊ लास्ट मंथ। पिछले महीने ना मैंने क्या खरीदी भाई, गाय खरीदी। तो कहने उन्होंने पेपर में आता आपको ब्लैंक, जैसे तो आपको देखना पहला अक्षर डब्ल्यू डब्ल्यू, आपको पता कॉन्सोनेंट है, साउंड ऑफ दिस लेटर हेयर इज कॉन्सोनेंट, तो क्या भर देंगे ए। अकॉर्डिंग टू साउंड भरने पड़ेंगे आपको, लेटर भी देखना और साउंड भी चेकआउट करनी है आपको। अब हमें पता चल गया कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन था। आपको जो मैं बता रहा हूँ देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है भी एक है, हमें बता रहा है गाय प्लूरलियस नहीं लग रहा। तो इससे क्या बोध हुआ हमें कि एक ही गाय थी, वो कैसे कलर की थी, सफ़ेद और काले रंग की थी, उसका सफ़ेद भी रंग था और काला भी था। ठीक है, तो पिछले महीने ऐसा हुआ। अगर हमें दो का बोध कराना हो तो देखिए दो का बोध कराना हो तो मैं यहाँ जैसे इसी एग्जाम्पल को लेकर चल रहा हूँ, जैसे आई बोट, जैसे यहाँ पहले वाले के सामने आर्टिकल पहले यूज है, मान लीजिए वाइट एंड, और यहाँ पर दे दिया ब्लैक। ठीक है, और यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे दिया, और इस एग्जाम्पल को मैं आगे ले जा रहा हूँ मंथ। तो आपको देखने वाली बात है, देखिए यहाँ पर प्लूरल नहीं ना, तो यहाँ पर क्या भर दिया मैंने भाई, बी कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट है तो ए भर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ का बोध नहीं होगा, दो चीज़ों का बोध होगा कि आई बोट ए वाइट एंड ए ब्लैक काऊ लास्ट मंथ। इसका मतलब गाय एक नहीं है, दो थी वो, और एक कैसे कलर की है, सफ़ेद की है, और एक कैसे की है, काले रंग की है। तो इससे हमें क्या होगा, दो का बोध। लेकिन एग्जाम में अक्सर गलती करते हैं, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात आती है तो मोस्टली जैसे ऑप्शन में दे दिया जाए काउज, काऊ, ए काऊ, तो मोस्टली क्या है गलती करते हैं, जैसे इस प्रकार की बात आती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ब्लैक काउज, मान ली ब्लैक काऊ दे दिया, एक जगह ब्लैक काउज दे दिया, तो मोस्टली यहाँ गलती करके आते हैं। तो याद रखने वाली, कंपटीशन एग्जाम में आए चाहे यहाँ पे एनुअल एग्जाम में आए, तो ये चीज़ें। तो इससे में क्या होगा, दो चीज़ों का बोध करा रहे हैं हम, दोनों के पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल यूज़ करके। वो पेपर में मान लीजिए अल्टरनेट में आ गया, आपका अल्टरनेट आ गया, जैसे आ गया ए और आ गया यहाँ पर एन और द, तो आपको कहा जाए फिलअप कीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ब्लैंक दे दिया, तो आप सबसे पहले चेकआउट करेंगे एन तो किसी हालत में नहीं है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट है। दैक कब आएगा, जब सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो आपको पता है ये पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं, एडजेक्टिव का पॉजिटिव फॉर्म, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव और पॉजिटिव होते हैं, तीन होते हैं पार्ट, हमें पता है। तो यहाँ पर देखिए ये किसी नाउन के और प्रोनाउन के वाक्य में विशेषता बताता है। एडजेक्टिव है, पॉजिटिव फॉर्म है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल होता है, ये भी नहीं आएगा कदाचित, ये साउंड और लेटर के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो हमारे पास बचा क्या, ये आया। तो अब हमें
हमें ये तो पता चल गया, लेकिन इसकी हिंदी नहीं पता होते, ट्रांसलेशन जैसे हम करके देखते हैं तो इसमें पता चला कि आई बॉट ए वाइट एंड ए ब्लैक काऊ लास्ट मंथ, पिछले महीने मैंने क्या है एक सफ़ेद और एक काली गाय है ना पिछले महीने खरीदी थी। इस तरीके की ध्यान देने वाली बात आपके लिए। रही बात जैसे अगली जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ, अगला जो नियम है, मान लीजिए दो, अब तो एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ, लेकिन कब दो नाउन है ना किससे जुड़ रहे हो, एंड से जुड़ रहे हो, दो नाउन किससे जुड़ रहे हो, एंड से, और रूल नंबर 9 के अंदर मेंशन करूँगा अभी जस्ट, ठीक है। अगर दो नाउन हैं वो एंड से जुड़कर, ठीक है, और क्या सिंगुलर काउंट जो नाउन है उससे पहले आ रहे हो, एंड से जुड़कर दो नाउन, ठीक है। जैसे आपको बताया जाएगा अभी जस्ट रूल नंबर 9, दो ना सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और अगर एक व्यक्ति या स्थान विशेष का बोध कराना हो तो प्रथम नाउन से पहले आर्टिकल्स A/N का प्रयोग करें। अगर दो व्यक्तियों और व्यक्ति व वस्तुओं का बोध कराना हो तो दोनों नाउन से पहले आर्टिकल्स A/N का प्रयोग होगा। तो यार ध्यान देने वाली बात आपके लिए क्या, अब 4 नियम बन रहे थे, मैंने 2 में कवर कर दिए। क्यों? क्योंकि बहुत वीडियो के अंदर बहुत लेंथी हो जाता है। यस, क्योंकि 30 मिनट की वीडियो में 2 ही 4 बातें कंप्लीट हो पाती हैं, इसलिए आपको मैंने इसमें कवर कर दिया। 2 सिंगुलर नाउन है, मान लीजिए एंड से जुड़े हों, किससे? एंड से जुड़े हों। 2 सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और अगर एक व्यक्ति या स्थान का बोध कराना है, अगर वाक्य में हमें एक व्यक्ति नाउन स्थान का बोध कराना हो तो प्रथम नाउन से पहले आर्टिकल्स AN का यूज करें। क्यों? AN दोनों तो यूज होंगे, नहीं एक होगा, वो साउंड के अकॉर्डिंग आपको पता है, और फर्स्ट लेटर की फ्रीक्वेंसी कैसी है और फर्स्ट लेटर क्या है। अगर 2 व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराना हो तो दोनों नाउन से पहले आर्टिकल्स AN। यहाँ पर क्या है, ये याद रखने वाली ऑब्लिक है, ये कभी पेन नहीं मत समझना, AN है ये, ठीक है, AN का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, मैं कहूँ यस आई मेट, मैं मिला, देखिए आई मेट, जैसे मैंने लिख दिया ऐसे ए पियोन एंड गॉड इन माई स्कूल, मान ली मैंने लिख दिया इन माई स्कूल लास्ट वीक। भी पिछले सप्ताह में विद्यालय में गया था और मैंने क्या देखा, अब यहाँ पर क्या किससे मिला, क्या देखा, जो भी देखिए, तो प्रथम जैसे देखिए एंड से जुड़े 2 नाउन, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। गॉड का मतलब जैसे प्रेरी होता है, भी पहरेदार होता है, चपरासी जिसको चौकीदार बोलते हैं ना, वो होता है हमारा। लेकिन पियोन का मतलब क्या होगा, जैसे आपका चपरासी का काम करता है। नाइट गॉड होता है, जैसे रात्रि प्रहरी, रात को पहरा देने वाला, तो मैंने अकेला गॉड लिखा, नाइट गॉड नहीं लिखा ना मैंने। यस, तो याद देने वाली एंड से जुड़ रहे हैं दोनों। और आपको अगर एक ही व्यक्ति, तो इसका मतलब वो क्या है, पियन का भी काम करता है और चौकीदार का भी काम करता है। कहना चौकीदार है, समझते ना, चौकीदारी समझते ना कैसे, जैसे भी आपकी बात आगे रखवाली करने वाला, पहरेदारी करने वाला, ठीक है। तो बात आगे अगर दोनों का यूज जैसे करना होता है, एग्जाम्पल इसी को आगे लेके जा रहा हूँ, जैसे ए पियोन की बात कर दी, इसको पियन नहीं कहते, पियोन होता है उच्चारण, और हम बोलते हैं पियन हिंदी में, नो, पियोन होती है यस एंड। और अगर मैं जो मुझे 2 का बोध कराना है तो ये भी सिंगुलर है, देखिए ये भी सिंगुलर है, तो इन माई स्कूल, ठीक है। और मैंने लिख दिया लास्ट वीक की बात कर दी,
तो इससे हमें क्या पता चलता, देखिए कि दो वे, एक ये अलग है, ये अलग व्यक्ति है और एंड से जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। इन माई स्कूल लास्ट वीक, अगर देखिए एंड से जुड़ रहे हैं और हमें पता है एक ही व्यक्ति विशेष का बोध करना है। पेपर में मान लीजिए हमारे लिए क्या आ गया, जैसे आ गया ए और एन, ठीक है, द, तो हम क्या भरेंगे, आपको पता है यस, ये चीज़ यहाँ ब्लैंक नहीं दिया गया है, सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या नहीं दिया गया, ब्लैंक नहीं दिया गया है। लेकिन ये चीज़ हमें फिलअप दी जाती है, मान लीजिए फिलअप दी जाती है, आपको कैसे पता चलेगा, हमें कंसेप्ट तो क्लियर नहीं हुआ, आपको मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल दे करके। पेपर में हमारे सामने ये दे दिया जाए, क्रॉस 3 दे दी गई आपको आर्टिकल, क्योंकि इसको जीरो आर्टिकल कहा जाता है, क्रॉस को क्या कहते हैं, जीरो आर्टिकल, ठीक है। जब जीरो आर्टिकल कुछ नहीं आता है, नो आर्टिकल, उसको जीरो आर्टिकल कहा जाता है। एन और द, ये आपको फिलअप मिलता है पेपर में, मान लीजिए, और यहाँ दे दिया ब्लैंक, करेंगे क्या, आपको पता चल गया कि एन तो नहीं आएगा, क्यों, जी कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट है। द क्यों नहीं आएगा, आपको पता सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, बट ये पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की ना, कि जैसे नाउन है हमारे लिए, डिग्री नहीं है, सॉरी, डिग्री की बात जैसे आपको पिछले नियम में बताई थी। और यहाँ एन है, फर्स्ट लेटर देखना है आपको, यहाँ पर देखिए द, तो आपको पता है यस द का हम किसी हालत में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात आ गई, नाउन से पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर न एन आएगा न द आएगा, क्या आएगा, क्रॉस आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या है, हमें एक ही, जैसे एक ही व्यक्ति है वो दो कार्य करता है, उसका काम पीएन का भी है, कहना चपरासी का काम करता है और रखवाले का भी काम करता है। रखवाले समझते हो, नाइट गार्ड होता है, रात्रि प्रहरी होता है, रात को पहरा देने वाला होता है, जैसे संरक्षक होता है भी रखवाली करने वाला होता है, उसको गार्ड बोलती है। आए ना समझ में, इस तरीके से ध्यान देने वाले कि क्रॉस कब आएगा, तो इससे हमें क्या होगा, एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, एक ही व्यक्ति उसके दो कार्य हैं, दो काम कर रहा है, क्लियर। तो इसमें हमें पता चलेगा कि दोनों से पहले करा रहा है कि एक जैसे चपरासी की बात कर दी, एक चपरासी है और एक गार्ड है, तो इससे दो व्यक्तियों के बोध होता है, अलग अलग व्यक्ति हैं वो। चाहे मैं कहूँ क्लर्क की बात कर दी, टाइपिस्ट की बात कर दी, मैं कहूँगा देखिए आई गेव 1000 रुपीज़, मैं कहूँ 1000 रुपये मैंने दिए, किसको दिए भाई, ए पियोन एंड एक क्लर्क है, तो इसका हम लोग पियन को दिए हैं, क्लर्क को दिए हैं, तो दोनों को मैंने बांट के दिए होंगे, तो दो व्यक्ति वो, लेकिन मैंने लिख दिया ए पियोन एंड क्लर्क है, वो चपरासी का भी काम करता है, क्लर्क का भी काम करता हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम में चपरासी का काम करता हो और स्कूल टाइम में वो क्लर्क का काम करता हो। तो कहने का हम लोग एक व्यक्ति के दो ओहदे के बारे में पता चलता है इस प्रकार हमें, ठीक है। इस नियम के जरिए दोनों बातें हैं इसमें मैंने आपको बता दी, मेंशन कर दी हैं, और रूल को भी अच्छे से लिख दिया। रूल नंबर जो 10 है वो आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे साउंड की बात या प्रॉपर नाउन से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जीरो आर्टिकल का यूज होता है। कहने का मतलब प्रॉपर नाउन से पहले जीरो आर्टिकल है यूज होता है, क्योंकि नाउन से पहले हमें, लेकिन बात हमें क्या है, अगर रूल नंबर 10 प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल, कोई आर्टिकल लिख देता हूं मैं, कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, यूज का मतलब प्रयोग नहीं होता, अगर एन का प्रयोग किया भी जाता है, अगर प्रॉपर नाउन से पहले एन का प्रयोग होता है तो इससे किसी व्यक्ति विशेष या स्थान का बोध न होकर के उसके निहित किसी व्यक्ति या स्थान विशेष का बोध न होकर उसके इनहेरेंट क्वालिटी का होता है नीति गुण, इनहेरेंट क्वालिटी का होता है नीति गुण का पता चलता है। क्योंकि बेटा लिखने में बहुत सारी बार टाइम लगता है, लेकिन आपको बता देता हूं, अगर प्रॉपर नाउन से पहले हमें पता जीरो आर्टिकल यूज होता है, प्रॉपर नाउन से पहले जीरो आर्टिकल यूज होगा, हमें पता किसी का नाम होगा, जैसे अजय कुमार इज ए गुड बॉय, ठीक है, या जोगिंदर इज ए गुड स्टूडेंट, अच्छा विद्यार्थी है मान लीजिए, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं देखनी है। प्रॉपर नाउन है, व्यक्ति के बारे में पता चला भी जोगिंदर व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चला कि इनहेरेंट क्वालिटी की, उनसे व्यक्ति विशेष का बोध या स्थान का बोध, मैं कहूँगा खापरवास इज ए कैरू, तो यहाँ पर क्या है, खापरवास एक कैरू नहीं है, कैरू जैसा गांव है, सपो दैट बता रहा हूँ,
ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देकर अभी बताऊंगा। जैसे ये सारी बातें अब आपको पता, प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। अगर प्रॉपर नाउन से पहले अगर पहले एन का प्रयोग होता है तो इससे किसी व्यक्ति या स्थान विशेष का बोध न होकर के उसके इनहेरेंट क्वालिटी का पता चलता है। कहने को उसकी इनहेरेंट क्वालिटी, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं को यहाँ पर जैसे किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिख दिया, मैंने जोगिंदर का नाम लिख दिया, जोगिंदर इज ए संदीप। तो यहाँ पर क्या होगा, जोगिंदर इज ए संदीप। अस क्या है, कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट है। तो इसका मतलब जोगिंदर कोई अच्छा लड़का है और उसके गुणों की बात कर रहा हूँ मैं। अब जोगिंदर के अंदर गुड क्वालिटी है तो उसकी क्वालिटी की बात करते हैं, इनहेरेंट क्वालिटी। कैसी क्वालिटी, इनहेरेंट क्वालिटी, निहित गुण। तो अब ये दोनों व्यक्ति ना, जैसे इसका मतलब जोगिंदर एक संदीप नहीं है, जोगिंदर संदीप जैसा लड़का। कहने जो गुण संदीप में है वही जोगिंदर के अंदर है। तो दोनों के जैसे इनहेरेंट क्वालिटी की बात कर दी मैंने, क्योंकि हमें पता प्रॉपर नाउन से पहले जीरो आर्टिकल। बट अगर आपको फिलअप करने के लिए दिया जाए, अब एग्जाम आप कहीं कैसे पता चलेगा सर, हमें पता नहीं चलेगा, हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपको बता देता हूँ कैसे। ए लिख दिया मैंने, एन लिख दिया और द लिख दिया, ठीक है। द कब आएगा, सुन लीजिए ध्यान से, गौर से, लिसन इट वेरी केयरफुली, कि ए आ गया। अब आपको कहा जाए कंडीशन है, अल्टरनेट से बाहर नहीं जा सकते हम, अल्टरनेट से बाहर नहीं जा सकते। अब आपको कहा जाए एन, एन तो किसी हालत में फर्स्ट लेटर क्या है आपको पता है, कॉन्सोनेंट और साउंड भी कॉन्सोनेंट है। ये भी कट हमारा क्लियर। रही बात, मैं द की बात बता रहा हूँ, द कब आएगा, जब एक नाम के 3 व्यक्ति हो क्लास में, 4 हो, 10 भी हो सकते, कोई जरूर थोड़ी है। मैं कहूँगा देर आर 10 अजय इन माई क्लास, भी 10 नाम कहते हैं, अजय नाम के 10 व्यक्ति हैं। और मैं कहूँ ऐसे, माई टीचर वांटेड टू मीट, या माई टीचर वांटेड टू टीच द अजय हु इज़ वेरी टॉल, जो सबसे, हु इज़ वेरी टॉल जो लंबा है, ठीक है, या हु इज़ द टलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, जो सबसे लंबा है क्लास में, उसी वजह से, क्योंकि 10 अजय हैं, 10 में उनसे सभी से लंबा है। तो बात आ गई वहाँ पर क्या होगा, द, लेकिन वो चीज़ नहीं है यहाँ पर, तो ये भी नहीं आएगा। आपको बता दें कि एक नाम के, बता देता हूँ, प्रॉपर नाउन की बात करें, आपका आर्टिकल आता है नहीं भी आता है, वहाँ भी आपको बता रहा हूँ। अभी इसी नियम में सभी बातें रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द यूज होता है कब, एक नाम के 4-5 व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति भी हो तो भी होगा। मैं कहूँ जैसे देर आर 2 जोगिंदर इन माई क्लास, और आई वॉन्ट टू टीच द जोगिंदर हु, जैसे मैं कहूँगा हु वियर्स रेड शूज़, ठीक है, हु वियर्स मीन्स जो लाल जूते पहनता उसी को, क्योंकि हर रोज़ वो लाल जूते पहनता, मैंने इंडिकेशन बता दिए कि इंडिकेट करने के लिए किस जोगिंदर को वो लाल जो जूते पहनता उसको, ठीक है। तो वहाँ पर द आ गया कि नहीं आ गया, बस इस दफ़ा तो यहाँ पर नहीं आएगी, वो चीज़ भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब हमारे पास बच गया क्या, ए तो आपको देखना फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट है, तो क्या यूज़ कर देंगे, ए। अब हमें हिंदी का नहीं पता होता है, मोस्टली स्टूडेंट क्या कहते हैं कि जोगिंदर जैसे संदीप कुमार, जोगिंदर एक संदीप कुमार, जोगिंदर एक संदीप कुमार कैसे हो सकता है। मैंने वो चीज़ थोड़ी बताई है। तो प्रॉपर नाउन से पहले दोनों प्रॉपर नाउन है, व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने उनके निहित गुणों की बात रिफ्लेक्ट की है, तभी हमें पता चला कि जोगिंदर संदीप नहीं है, संदीप जैसा लड़का है, क्योंकि जो क्वालिटी संदीप में वही जोगिंदर के अंदर है। ये सब वो बात मैंने मेंशन किया। रही बात, जैसे आपको समझ में आया ना प्रॉपर नाउन से पहले होता है कि नहीं होता, कब होता है। मैं कहूँ जैसे कोई पहलवान है, मैंने लिख दिया ही जे दारा सिंह, क्योंकि अच्छा खिलाड़ी हुआ है इसमें, तो तुम की दारा सिंह है, बात पर हम कह रहे हैं ना आप क्या दारा सिंह है, कोई कह देता है कि आप तगड़े पहलवान हैं, तो आपको देखिए डी देखना है, डी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा ही जे दारा सिंह, नहीं वो दारा सिंह नहीं है, दारा सिंह जैसा पहलवान है। जैसे रोहतक में संग्राम सिंह है, ठीक है ना, तो डब्ल्यू में कहते हैं दलीप सिंह है, मैं कहूँगा संग्राम सिंह इज ए दलीप सिंह, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर कैसा है कि सेम क्वालिटी, इनहेरिटेंट क्वालिटी है दोनों के अंदर। अब मैं गाँव विशेष की बात कर दी, मैं कहूँगा जैसे खापरवास इज ए, जैसे मैं कहूँगा सिमली, ठीक है, जैसे गाँव है कोई, तो वहाँ पर क्या होगा, उससे पहले कि गापरवास है ना, सिमली नहीं है, सिमली जैसा गांव है, सो दैट, ठीक है। किसी गांव का नाम ले लीजिए, जैसे मैं कहूँ खापरवास इज ए देरौला, तो खापरवास देरौला नहीं है, देरौला जैसा गांव है, तो वहाँ पर उस स्थान के और व्यक्ति विशेष के निहित गुणों के बारे में पता चलता है। क्लियर, ये चीज़ें आपको पता है। अगले जो नियम बताने जा रहा हूँ आपको देखिए, रूल नंबर जो 11 है वो क्या, जैसे आपको मैं पहले स्ट्रक्चर लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे लिख लेंगे जैसे बातें। अब स्ट्रक्चर है ना, साउंड का हमें ध्यान रखना है और साउंड के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जैसे साउंड कैसी है, ठीक है। अब बात आ गई फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड को लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट साउंड, फर्स्ट लेटर क्या हो, यस फर्स्ट लेटर क्या है, जैसे हमारे पास है, मान लीजिए फर्स्ट लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट
हो और साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और साउंड भी क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, ठीक है ना। फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और फर्स्ट साउंड भी क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, ठीक है। यही बात दूसरी हमारी, जैसे आपको बताने जा रहा हूँ, फर्स्ट लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो और फर्स्ट साउंड है ना वाउल हो तो आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। रही बात जो तीसरी हमारी, फर्स्ट लेटर क्या हो, वाउल हो और जैसे फर्स्ट लेटर हमारा क्या हो, वाउल हो और साउंड भी क्या हो, वाउल हो, तो आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। रही बात, ये स्ट्रक्चर याद करना बहुत जरूरी होता है। जैसे चौथी जो बात हमारी है, फर्स्ट लेटर जैसे वाउल हो और फर्स्ट साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। तो ये चीज़ें मैं ध्यान रख रहा हूँ कि साउंड क्या होगा। अब मैं इनकी बातों को लिख रहा हूँ, जैसे आपका रोल नंबर जो 11 के तौर पे ये 4 नियम बनेंगे और चारों नियम आप लिख देता हूँ। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड के बारे में, ठीक है। तो जैसे आपका जो 11 का जो नियम हम उसको लेकर चल रहे हैं। जैसे फर्स्ट साउंड कैसी हो, कॉन्सोनेंट, फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट जैसा और साउंड भी कॉन्सोनेंट जैसी हो। रूल नंबर जो 11 हम लिखने जा रहे हैं, देखो, अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और फर्स्ट साउंड भी कॉन्सोनेंट हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ। जैसे अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और फर्स्ट साउंड भी कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे क्या होगा, अब फर्स्ट साउंड की बात कर दी मैंने, यहाँ पर लिख दिया जैसे आई बॉट ए बैग लास्ट मंथ। तो यहाँ पर फर्स्ट साउंड भी क्या है, कॉन्सोनेंट है और फर्स्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट है। तो हमने क्या भर दिया, फर्स्ट लेटर बी है, बी कॉन्सोनेंट है और साउंड भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। इस दफ़ा में देखने वाली बात है, क्या करेंगे, ए कर देंगे। रही बात, जैसे और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, सी सोल्ड ए ब्लू। जैसे मैं सी सोल्ड ए ब्लू, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। जैसे भी बैग मान लीजिए, बैग लास्ट वीक। तो आपको देखने वाली बात है, देखिए यहाँ पर क्या, बी कॉन्सोनेंट है, साउंड ए कॉन्सोनेंट है। साउंड के अकॉर्डिंग फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, मैं लेटर के अकॉर्डिंग चला हूँ, साउंड के अकॉर्डिंग। यस, अगली जो रूल नंबर 12 है, आपको बताने जा रहा हूँ। रूल नंबर जो 12 है, अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और फर्स्ट साउंड वाउल हो, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट फर्स्ट साउंड वाउल हो तो आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। कैसे होगा, देखिए आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि कॉन्सोनेंट, देखिए मैं कहूँगा सी इज एन एम ए, सी एन एम ए पास है। देखिए पहला अक्षर आपने लिखा, इसमें याद रखना, एब्रीविएशन में आती है चीज़ें, एब्रीविएशन में ध्यान रखना पड़ेगा। एम नहीं होता, एम होता है, ए क्या वाउल है,
तो लेकिन आपको क्या है, देखिए अब पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, मैंने ये बात करी ना, अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, मैंने ये बात की पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है और फर्स्ट साउंड वाउल हो तो आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। पहला क्या है, पहला जो कॉन्सोनेंट, पहला अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है, याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली